HCF और LCM की बात की जाए तो ये क्या होता है हम सभी जानते हैं। HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। ये चेक करिएगा समापवर्त्य और समापवर्तक हिंदी में थोड़ा सा एक बार जिन बच्चों को पता हो वो कंफर्म कर दें कि फैक्टर को समापवर्तक ही कहते हैं या समापवर्त्य कहते हैं। जो बच्चे कंफर्म हो बता दीजिएगा, ठीक है। मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, जैसे इसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है लीस्ट और इसमें लिखा हुआ है आपका हाईएस्ट। तो देखिए आप यहां से समझ सकते हैं, जिसके लिए हम दो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 15 और 25 ले लिया। तो अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करेंगे तो 15 और 25 की जगह एक नंबर और लेते हैं। एक मिनट रुकिए, हम इसकी जगह लेते हैं 12 और 18, समझने के लिए ज्यादा बेटर है। तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं हम जानते हैं, जिससे 12 कटता है वो सभी उसके क्या होते हैं फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 6 और 12 ये इसके क्या हो गए फैक्टर। और 18 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 6 9 12, ठीक है। जबकि हम मल्टीपल्स की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स जो होते हैं ये अर्थमेटिक का है प्रसन्नजीत, ये अर्थमेटिक का पार्ट होता है HCF LCM। मल्टीपल मतलब क्या होता है 12 और 18 के मल्टीपल की बात करें तो जो 12 की टेबल में आता है वो आपका क्या होता है मल्टीपल होता है। जैसे ये सभी आपके क्या हैं मल्टीपल हैं, किसके 12 के। और 18 के मल्टीपल जो 18 की टेबल में आता है वो 18 के क्या हैं मल्टीपल हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अब आप इनसे समझ पाएंगे कि फैक्टर्स में कॉमन, जैसे यहां पर लिखा हुआ है HCF मतलब कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब जो फैक्टर्स दोनों में हो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर दोनों में क्या क्या है आप नोटिस करेंगे, दोनों में 1 भी कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है, दोनों में 6 भी कॉमन है। उसके बाद दोनों में आपका सॉरी ये 12 नहीं होगा, ये आपका होगा क्या 18, ये गलत लिख दिया हमने। जबकि यहां पर होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं इसमें देखिएगा, कॉमन मल्टीपल आपका क्या दिख रहा है आपको 36 दिख रहा है, ऐसे ही आपको इसमें 72 दिख रहा है, ऐसे ही आपको आगे भी इसमें क्या दिखेगा कॉमन मल्टीपल दिखेगा, महत्तम समापवर्तक HCF, ठीक है। मतलब तो इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट समापवर्तक, अच्छा ये गलत लिखा हुआ समापवर्तक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहां पर हम देख रहे हैं फैक्टर्स में, फैक्टर्स में जैसे इसने बोला कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आपका क्या क्या होता है 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। तो ये सभी कॉमन फैक्टर हैं। लेकिन HCF बोलता है इनमें भी हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा है। तो कॉमन तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है। अब हमें देखना है इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है 6। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का HCF जो होगा वो क्या होगा 6 होगा। ऐसे ही मल्टीपल, मल्टीपल में आपका जैसे 36 कॉमन आ रहा है, 72 आ रहा है, आगे भी कॉमन आएंगे। लेकिन मल्टीपल में बोलता है लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे पहले वाला, और सबसे पहले वाला कौन सा है 36। तो इसका LCM जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 36। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि कभी भी HCF की बात करता है तो HCF में फैक्टर्स की बात करता है, ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो
लेकिन वो फैक्टर जो दोनों में सबसे बड़ा हो। ठीक है, ऐसे ही एलसीएम की बात करता है तो एलसीएम मतलब एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों के पहाड़े में आता हो, लेकिन ऐसा जो सबसे पहले दोनों के पहाड़े में कॉमन आता हो, लीस्ट। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इन नंबर्स की, 12 और 18 की ही जैसे हम बात करें तो 12 और 18 की अगर हम बात करते हैं तो 12 और 18 आपके जो दो नंबर्स हैं, 12 और 18 दो नंबर्स हैं, इनका HCF 6 है। अगर हम 6 को अलग कर देते हैं दोनों से तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और 6 इंटू 3, यानी कि 6 जो है वो दोनों का क्या है, HCF, दोनों का क्या है, HCF। और 2 और 3 आपस में एक ऐसे नंबर हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम। ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट, 2 मिनट ध्यान से देखिएगा, 10 मिनट तक आपको समझना है, उसके बाद क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स कर पाएंगे। अभी लिखने के लिए नहीं प्रसन्नजीत, जो लिखने का वाला पॉइंट है हम बताएंगे, अभी आपको समझने वाली चीजें हैं शशिकांत। ठीक है, तो जैसे कि 12 और 18 का जो HCF है 6 है, 6 दोनों से अलग कर लिया जाए तो 2 और 3 बचता है, तो हमने 6 इंटू 2 और 6 इंटू 3 लिखा है। हम सभी एक बात जानते हैं, अगर इस 12 और 18 को हम 6 यानी कि HCF से डिवाइड करें तो 2 और 3 जो आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज समझ पाएंगे कि HCF, किसी भी नंबर का जो HCF होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जब हमें किसी नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो हम HCF से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो HCF यानी 6 से दोनों को डिवाइड करने पर कोई भी नंबर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेशियो में। ये चीज हम सब जानते हैं, किसी भी नंबर को HCF से डिवाइड करने पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेशियो में। तो रेशियो को एक्चुअल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF से मल्टीप्लाई। तो कभी भी आपको HCF और LCM में नंबर्स की बात करेगा तो अब यहां से हमारे पॉइंट स्टार्ट होते हैं। तो पहला पॉइंट यह है कि कभी भी HCF LCM में आपको नंबर्स मानने होंगे तो आप मानेंगे A इंटू H, B इंटू H, C इंटू H, यही नंबर मानेंगे। 4 है तो D इंटू H, 5 है तो E इंटू H। मतलब आप क्या करेंगे, एक नंबर तो ऐसा मानेंगे जो सभी में क्या होगा, कॉमन होगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, HCF। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, A इंटू H, B इंटू H। अभी क्योंकि 2 ही नंबर की बात कर रहे हैं तो A इंटू H, B इंटू H। ठीक है, अब इसमें H आपका क्या है, HCF। A और B में एक बात है, और वो बात क्या है कि A और B आपस में क्या होने चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम क्यों होने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को HCF से डिवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोप्राइम नंबर्स में। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि A, कभी भी आपको HCF LCM में नंबर्स मानने होंगे तो आप क्या मानेंगे, A इंटू H, B इंटू H, जिसमें H आपका क्या होगा, HCF, और A और B आपका क्या होगा, कोप्राइम नंबर्स। क्वेश्चन में A और B को रेशियो के फॉर्मेट में भी दे सकता है। दूसरा पॉइंट जो आता है, अगर हम 12 और 18 का LCM लें तो LCM के लिए हम जानते हैं अगर हम HCF 6 से डिवाइड करें तो LCM जो आएगा वो 6 इंटू 2 इंटू 3 आएगा। सिंपल सी बात है। वैसे भी आप जानते हैं LCM निकालने में जो कॉमन होता है उसे हम बाहर लिख लेते हैं। कॉमन हमारा क्या है, H, बचा क्या, A और B। तो LCM जो होगा वो H इंटू A इंटू B होगा। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको LCM निकालना है तो LCM बराबर H इंटू A इंटू B। ठीक है, जहां पर आप समझ ध्यान रखिएगा, H फॉर HCF, L फॉर LCM और A और B मतलब दो ऐसे नंबर जो आपस में कोप्राइम नंबर हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है LCM इंटू HCF। बहुत ही कॉमन सा आपका ये फॉर्मूला है, आप चाहें तो ये समझ सकते हैं ये फॉर्मूला आपका कहां से आता है। ये फॉर्मूला भी यहीं से आता है, L इज इक्वल टू H इंटू A इंटू B होता है, बिल्कुल होता है। अगर दोनों साइड में हम H का मल्टीप्लाई कर दें तो एक H हमारा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहां तो हो गया L इंटू H, और हम जानते हैं H इंटू A आपका फर्स्ट नंबर होता है, H इंटू B आपका सेकंड नंबर होता है। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है कि अगर आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया जाए तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो HCF और LCM के मल्टीप्लाई के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये 3
फॉर्मूले हैं या पॉइंट्स हैं या समझने वाली चीजें हैं, जो भी चाहें वो बोल सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिए कि अगर कभी भी आपको HCF LCM में नंबर मानने होंगे तो A इंटू एच, B इंटू एच, C इंटू एच, D इंटू एच, जहां A B C D जो होंगे वो आपस में को प्राइम होंगे, मतलब इनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए। दूसरा LCM जो होगा वो H इंटू A इंटू B, ठीक है। और तीसरा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। डन सबको? चलिए, तो इन 3 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब हम आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लाते हैं। अब आप देखिएगा आप क्वेश्चंस को कितना इजीली कर पाते हैं। निकिता LCM HCF लिखा हुआ ना, टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास क्यों होगी? लिखा हुआ ना HCF LCM। आनंद लास्ट में डिटेल्स भेज दीजिएगा अपनी, तो हम चेक करा लेंगे। डन सबको? आज पहली बार कॉन्सेप्ट पता चला सर, रीवा गुड। चलिए, अगर आप सबका नोट हो गया हो, 3 फैक्टर होंगे तो A इंटू एच, B इंटू एच, C इंटू एच, D इंटू एच, ऐसे ही मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बोला A और B को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर जिसमें कुछ कॉमन नहीं है उसे आप रेशियो के फॉर्मेट में भी दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को हम विद इन सेकेंड्स कर पाएंगे। इस देखिए HCF और LCM को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्टों में पढ़ेंगे? 3 पार्ट में। पहले पार्ट में तो हम यही जो हमने आपको लिखाया है, पहले पार्ट में इन तीनों पर ही क्वेश्चंस होंगे। दूसरे पार्ट में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें लीस्ट नंबर और हाईएस्ट नंबर पूछता है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तीसरे पार्ट में जो आपका होगा वो घंटियों वाले क्वेश्चन, गोले में घूमने वाले क्वेश्चंस, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं। चौथे में थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट है। अब देखो कितने मजेदार, अब हम क्वेश्चंस लिखेंगे और लिखते ही आप लोगों के आंसर्स आने लगेंगे। अब देखिएगा विद इन सेकेंड्स आपके क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, और ये टाइप भी आपका 1 है, फर्स्ट टाइप। 3 ही फॉर्मूले लगेंगे इसमें, है ना। ध्यान रखिएगा फॉर्मूले आपके 3 ही हैं यहां पर। आप चाहो तो अब इसके आंसर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। 3 ही फॉर्मूले हैं। पहला A इंटू एच, B इंटू एच मानना है। दूसरा LCM बराबर A इंटू B इंटू एच। तीसरा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM। लेकिन ये याद मत करिएगा, चीजों को समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर्स आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे। वेरी गुड मुकुल, नंद किशोर, बहुत बढ़िया। ओके मोहन कुमार, इफ रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 15:13, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 15:13 है, तो इसका मतलब ये 15:13 को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि A और B की वैल्यू है। HCF 22 है। व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या होते हैं? A इंटू एच, A की जगह 15 है, B की जगह 13 है, इंटू एच और B इंटू एच, बस यही आपके आंसर्स हो गए। तो सभी के आंसर्स आ चुके हैं 330 और 286। यही आपके आंसर विद इन सेकेंड्स वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इजी है। थैंक यू बिटू। फिलहाल बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं। विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लगेगा, सॉल्व करने में नहीं लगेगा। पहला पैटर्न आपका बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबका आ गया ना आंसर? जिन बच्चों का नहीं आया वो नोट कर लीजिए, जिनका आ गया है वो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। अब देखो बस क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा नहीं। प्रसन्न जी, सबसे पहले लिखा है हमने, नंबर होते हैं A इंटू एच, B इंटू एच, A और B रेशियो, तो A 15 हो गया, B 13 हो गया, क्योंकि ये रेशियो दिया है। अगर आपको नंबर निकालना है तो A और B में बस HCF का मल्टीप्लाई कर दो, बस, तो HCF का मल्टीप्लाई कर दिया, यही आंसर हो गया। ठीक है प्रसन्नजीत, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग मनु। फिलहाल मुकुल का आंसर सबसे पहले आ चुका है। मुकुल प्रकाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिवाकर, संजय थोड़ा गड़बड़ कर दिया आपने शायद। रानू, राकेश, अनीता, सॉरी अंकिता, रोहित,
ईशा, जयपाल, राकेश, रीवा, शशिकांत, विशाल, नंद किशोर, प्रियंका, अर्नब, बबलू। चलिए तबस्सुम, बहुत आंसर्स आ चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। रेशियो हमें दिया है 22 और 15 का, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, 22 और 15। HCF दिया है 44, बस 44 का मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर। कितना आ गया, 968 और 660। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डन सबको? अब किसी को भी कोई डाउट बताइए। कभी भी नंबर मानना हो तो a इंटू एच, बी इंटू एच, बस ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस पहले टाइप के आराम से हो जाएंगे। जिन बच्चों का नहीं हुआ है नोट करें, बाकी अगला क्वेश्चन देखें, टिक करिए सर अगला, नेक्स्ट। लो मेरे को दे दो, मैं अपना आराम से करता रहूंगा ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, दो आंसर आएंगे प्रसन्न जी, दो नंबर हैं, दो ही आंसर आएंगे इसमें, है ना। जब नंबर आपके दो पूछे हैं तो आंसर तो दो ही आएंगे इसमें। अब देखियो, इफ LCM ऑफ टू नंबर्स इज 6300 एंड रेशियो बिटवीन नंबर्स, रेशियो मतलब उसने आपको क्या दिया है, A और B दिया है, तो दो नंबर का अनुपात यानी कि A और B की वैल्यू है 15 और 14, LCM है 6300, HCF पूछा है। ऊपर क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो LCM होता है वो होता है HCF इंटू A इंटू B। बस फिलहाल आंसर आ चुका है। वेरी गुड प्रकाश, ऋषभ, मिलन, सुरेंद्र, बहुत बढ़िया, बहुत आराम से कर सकते हैं। प्रसन्नजीत, रोहित, वेरी गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं। प्रियंका, प्रियंका आपने तो बहुत भयंकर आंसर किया है, चेक करो अपना। विशाल, अजय, शशिकांत, रीवा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको LCM दिया है 6300, ये आपको दिया है। HCF पूछा है, A और B की वैल्यू 15 और 14, 30, यही आपका आंसर। विद इन सेकेंड्स वाले क्वेश्चंस हैं ये, है ना। सबको डन है? नंबर्स नहीं निकालने अर्नब, हमें इस क्वेश्चन में हमें आपका LCM निकालना था। बस ऐसे क्वेश्चंस हैं कि स्क्रीन पे आने में टाइम लगेगा, सॉल्व करने में नहीं लगेगा। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कि अभी किसी को डाउट होगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। अब उल्टा दिया गया, इस क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं, ये उल्टा है और ये अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो टिक कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इस पैटर्न से ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, हम एक तो जानते ही हैं LCM बराबर HCF इंटू A इंटू B। LCM हमें 1710 दिया है और HCF हमें कितना दिया है, 57। तो यहां से हम A और B निकाल सकते हैं। तो 57 से डिवाइड करेंगे तो A इंटू B आपका कितना आ जाएगा, 30। अब देखो ध्यान से देखो, अब सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने पेयर बन सकते हैं। यहां कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि A और B दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई 30 है, लेकिन हम एक बात जानते हैं, वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जो आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब आनंद अभी नहीं, लास्ट में भेजिएगा इसका फोटो, एक काम करो। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम एक बात जानते हैं, दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 30 है, और हम एक बात और जानते हैं कि दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 30 होता है, क्या क्या होता है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 5 इंटू 6, उसके बाद तो रिपीट होते हैं। इसके बाद 6 इंटू 5 या 10 इंटू 3, 6 इंटू 5 आएगा, 10 इंटू 3 आएगा, वो तो फिर रिपीट होगा, ठीक है। तो अब हमें यह देखना है कि ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आता हो। साइंस वाले, सिप्रा मैम का साइंस वाला,
तो इसमें यह कहा गया है कि दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है, 30 है, 30 है, और वो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, और आपस में को प्राइम होने चाहिए। तो प्रोडक्ट सबका 30 है, क्या 1 और 30 को प्राइम है? हाँ, तो ये पेयर हो सकता है। 2 और 15 को प्राइम है, कुछ भी कॉमन तो नहीं है, हाँ, तो ये भी पेयर हो सकता है। 3 और 10 को प्राइम है, हाँ, ये भी पेयर हो सकता है। 5 और 6 को प्राइम है, हाँ, ये भी पेयर हो सकता है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कितने पेयर बन सकते हैं ए और बी के ऐसे जिनका मल्टीप्लाई 30 हो और आपस में को प्राइम हो? आंसर 4 पेयर, यही आपका आंसर। डन है सबको? बिल्कुल रोहित। नंबर रिपीट कब होता है? अब देखो मल्टीप्लाई करो तो 6 इंटू 5 आएगा, वो भी 30 होगा, 10 इंटू 3 भी 30 होगा, 2 इंटू 15 भी 30 होगा, 1 इंटू 30 भी 30 होगा। तो ये तो वही आ गए ना जो ऊपर लिखे हैं। देखो 5 इंटू 6 आया, अगले में 6 इंटू 5 आ जाएगा, तो वो रिपीट हो जाएगा, बस। डन सबको? वेरी गुड। रिवर्स नहीं ले सकते, रिवर्स में तो सेम हो गया ना ए और बी की वैल्यू, तो इसमें रिवर्स नहीं लेना है आपको ना। अगला देखिए, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है इस पैटर्न से ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 5। सुकून से करो, आराम से करो, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया, करो अब बताइए। आनंद, आपका काम हो चुका है, मतलब आपका बैच एक्टिवेट हो चुका है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है आनंद। राहुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ओके अभिनंदन। को प्राइम क्या होता है, इसके लिए नंबर सिस्टम बताया था हमने जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, फिलहाल कई बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। प्रकाश, शरद, प्रसन्नजीत, मिलन, रीवा, नंदकिशोर, प्रकाश। अब हम चेक करते हैं इसमें कितनों के सही आ रहे हैं। तो 42 से ये a इंटू बी कितने बार हो रहा है, 40 बार। 40 किस किस का प्रोडक्ट होता है, चेक करो। 1 और 40 का होता है, ठीक है। 2 और 20 का होता है, ठीक है। 4 और 10 का होता है, ठीक है। 5 और 8 का होता है, ठीक है। 6, 7, फिर 8 रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 40 आता है, लेकिन हमें वो नंबर नहीं चाहिए जिनका मल्टीप्लाई 40 आता है, हमें वो नंबर भी चाहिए जो आपस में को प्राइम हो। तो 1 और 40 आपस में को प्राइम है, हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही 2 और 40 को प्राइम है, नहीं। क्यों? क्योंकि 2 और 20 जो है वो 2 से कटता है, तो ये हमारा पेयर नहीं हो सकता। 4 और 10 को प्राइम है, नहीं। क्यों? क्योंकि 4 और 10 2 से कटता है, तो ये भी को प्राइम नहीं है, ये भी पेयर नहीं हो सकता। 5 और 8 को प्राइम है, हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं है। पेयर 4 बन सकते हैं, लेकिन हमें पेयर नहीं चाहिए, हमें वो वाले पेयर चाहिए, वो वाले पेयर चाहिए जिसमें आपस में को प्राइम भी हो। तो वो वाले पेयर क्या है, 1 और 40 और 5 और 8। तो 2 पेयर्स, यही इसका आंसर। डन। इजी है, बहुत इजी है। बिल्कुल रोहित, आराम से पढ़िए, एग्जाम अच्छे से दीजिए। आज बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। डन है सबको? अब ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है नंद किशोर। थैंक यू। डन सबको? अब करो अगला। यहां एक कंडीशन और इंक्लूड कर दी, हलवा है सर, वेरी गुड अर्नब।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा कर दिया है। इस टाइप के पेयर वाले क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन ही आपके आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर है, ऐसा क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है। देखिए, थैंक यू रीवा, आप पढ़ाते हैं सब इजी आता है, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अब देखो, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सम ऑफ टू 3 डिजिट नंबर। यहां पर हमें एक इंडिकेशन दिया है कि ये दो संख्याएं हैं जो 3 डिजिट हैं, ठीक है। HCF 17, LCM 714, HCF 17 है, LCM 714 है, तो हम एक चीज समझ गए कि HCF इंटू A इंटू B आपका LCM होता है, ठीक है। HCF 17 है, A इंटू B नहीं पता और ये 714 है, तो A इंटू B आपका कितना हो जाएगा 42, 42 आ गया। अगर A इंटू B 42 है तो इसके पेयर आप समझ सकते हैं, 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14 और इसके बाद 6 इंटू 7, 4 पेयर बनते हैं आपके, चारों ही को प्राइम है, ठीक है। तो यहां पर पेयर जो बने हैं 1 और 42 का बना है, दूसरा पेयर बना है आपका 2 और 21 का, तीसरा पेयर बना है 3 और 14 का, चौथा पेयर बना है 6 और 7 का। अब इसने ये नहीं पूछा कितने पेयर बनेंगे, अगर ये क्वेश्चन में ये पूछता कितने पेयर बनेंगे तो हमारा आंसर क्या होता 4। उसने कहा वो संख्याएं क्या है, तो उन संख्याओं का योग क्या है। तो देखो, हम कंडीशन ये है कि संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी A और B की वैल्यू होती है उसमें H का मल्टीप्लाई करते हैं, हम जानते हैं सभी। तो अगर हमें इसके अकॉर्डिंग संख्याएं निकालनी पड़ेंगी तो हम क्या करेंगे, HCF जो हमारा 17 दे रखा है, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 42 में, ठीक है। ऐसे ही यहां से संख्याएं निकालेंगे तो 17 का मल्टीप्लाई 2 में, 17 का मल्टीप्लाई 21 में, यहां से निकालेंगे तो 17 का मल्टीप्लाई 3 में, 17 का मल्टीप्लाई 14 में, यहां से निकालेंगे तो 17 का मल्टीप्लाई 6 में, 17 का मल्टीप्लाई 7 में। क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोनों संख्याएं जो हैं वो आपकी 3 डिजिट की संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों संख्याएं जो हैं वो आपकी 3 डिजिट की हैं, लेकिन हम देखते हैं 17 इंटू 1 अगर हम लेते हैं तो यहां पर ये संख्या 3 डिजिट की नहीं होती, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला पेयर हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस पेयर में एक संख्या तो आपकी 3 डिजिट आ रही है, लेकिन एक संख्या 17 इंटू 1 2 डिजिट आ रही है, जबकि दोनों संख्याएं 3 डिजिट होनी चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, गलत। ऐसी 17 इंटू 2 34, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 2 डिजिट है। 17 इंटू 3 51, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी आपकी 2 डिजिट है। 17 इंटू 6 करते हैं 102, क्या ये 3 डिजिट है? हाँ। 17 इंटू 7 करते हैं 119, क्या ये 3 डिजिट है? हाँ। तो दोनों 3 डिजिट है, बस दोनों को जोड़ देंगे, आंसर यही आपका आ गया, खत्म। वेरी गुड, बहुत बच्चों के आंसर्स भी आ गए, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र, रानू, रीवा, श्वेता, विशाल, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर अभी तक हमसे पेयर पूछ रहा था, अब पेयर नहीं पूछा है, उसने हमें वो नंबर्स पूछे हैं, लेकिन नंबर्स के लिए उसने हमें कंडीशन दे दी, और कंडीशन क्या दे दी कि दोनों नंबर 3 डिजिट होने चाहिए। तो 4 पेयर इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, जिसका HCF 17 और LCM आपका 714 हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक ही पेयर उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि दोनों डिजिट 3 डिजिट हो। डन है सबको? तो चारों पेयर थे, चारों पेयर में हमने चेक किया कौन सा पेयर ऐसा है जो हमें दोनों अंकों को, दो नंबर को 3 डिजिट देता है। HCF का मल्टीप्लाई क्यों किया राकेश? इससे प्रूफ होता है आप लेट आए हैं, ठीक है। बस रोहित, 1-2 दिन और, ठीक है। डन सबको? चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझने वाली चीजें हैं, रटने वाली चीजें नहीं है। डन सबको? दोनों नंबर 3 डिजिट होने चाहिए, तो कौन सा पेयर ऐसा है जो आपको दोनों नंबर को 3 डिजिट देता है? चलो क्वेश्चंस का रिवीजन करिए, जितना रिवीजन करेंगे चीजें आपकी उतनी ही आपके लिए क्या होंगी, इजी होंगी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट HCF 36 एंड सम ऑफ नंबर्स इज 720। सबसे पहले इसमें एक चीज देखिए, यहां पर LCM नहीं दिया है। अगर LCM देता तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते। यहां पर हमें HCF दिया है और सम दिया है। तो हमें पता है जब कभी भी हमें HCF पता हो तो नंबर हमें क्या मानने हैं? HCF 36 है तो नंबर क्या होगा? 36 इंटू ए, 36 इंटू बी। तो एक नंबर तो हो गया हमारा 36 इंटू ए, एक नंबर हो गया 36 इंटू बी, नंबर हो गए। अब इन दोनों नंबर का हमें क्या दिया है? सम। इन दोनों नंबर का सम कितना दिया है? 720। इन दोनों नंबर का सम कितना दिया है? 720। हमसे पूछा है ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। कितना इजी हो गया, 36 से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 36 से डिवाइड करने पर 20। पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक अंतर है कि पहले वाले में a प्लस बी नहीं था, पहले वाले में a इंटू बी 20 था। अब क्या a प्लस बी 20 है और आपस में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होने चाहिए। तो नंबर तो बहुत बनेंगे ऐसे जो सम 20 हो, 1 और 19, 2 और 18, लेकिन दो वाले इवन वाले नहीं बनेंगे। क्यों? इवन वाले में कॉमन आएगा। 3 × 17, 4 16 बनेगा नहीं, तो इवन वाला कोई मत लो। 5 15 बनेगा नहीं, 6 16 बनेगा, 6 14 बनेगा नहीं, क्योंकि इवन है, कॉमन है। और इसके बाद 7 13 बनेगा, हाँ। 8 बनेगा नहीं, उसके बाद 9 और 11, हाँ। 10 और 10 नहीं, उसके बाद तो रिपीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं ऐसे पेयर कितने बन रहे हैं जिनका सम 20 हो और को प्राइम हो। 1 और 19, 3 और 17, दो वाला तो कोई बनेगा ही नहीं, इवन वाला। इसके बाद 5 15 नहीं बनता है, 7 2 17 नहीं, 3 17, 7 और 13 9 और 11। तो कितने पेयर बन रहे हैं? 4 पेयर। यही आपका आंसर, बस खत्म। कितना इजी है, डिफरेंस बस इतना है। वेरी गुड मुकुल, मुकुल ने तो पेयर भी लिख दिए, बहुत बढ़िया मुकुल। राकेश, रोहित, रीवा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इनमें कुछ भी नहीं है ईशा, आपको क्या करना है? वहां पर मल्टीप्लाई चेक करते थे दो नंबर का, यहां सम चेक किया है। रटो मत, बस समझो आराम से, बहुत आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वेरी गुड श्वेता, रानू, ईशा, रीवा, डन सबको? क्लियर है ना सबको? कुछ भी नहीं है, नंबर्स जब मानने हो तो HCF के साथ a इंटू बी मान लीजिए, आराम से आपका हो जाएगा। नंद किशोर, उसमें नंबर्स का HCF 36 दिया था तो नंबर 36A 36B हो गया। दोनों का सम 720 दिया है तो यहां से a प्लस बी निकलेगा। दो नंबर को जोड़ने पे 20 लाना है और कॉमन कुछ होना नहीं चाहिए उनके बीच। तो ऐसे 4 ही नंबर ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर 20 आता है और आपस में को प्राइम है, बस खत्म। अभी देखो और क्वेश्चन है ऐसा, उसे भी ट्राई करो। जैसे देखो, ये देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रघुराम, लेट हो गए आप, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? देखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट HCF ऑफ नंबर 45 सम 675। ऐसा नहीं होगा यशवंत, हम बात करेंगे सर से एक बार। क्या कह रहे हैं आप? यशवंत, एक बार सर से डिस्कस करो, कुछ रीजन रहा होगा, ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं। ठीक है यशवंत, एक बार सर से डिस्कस कर लो इस मैटर पे। चलो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड सच दैट HCF ऑफ नंबर्स 45 एंड सम ऑफ द नंबर्स इज 675। क्लियर? सेम क्वेश्चन है। HCF 45 है, मतलब दोनों नंबर्स में जो कॉमन है वो 45 है, जो कॉमन नहीं है वो A और B है। सम दिया है आपको, कितना दिया है? 675। तो यहां से हम निकाल सकते हैं A प्लस V। देखिए, मुकुल ने बहुत बढ़िया कर दिया, सुरेंद्र ने कर दिया, ईशा, रीवा, विशाल, दिवाकर, उमेश, वेरी गुड। करिए आराम से, कुछ है ही नहीं इन सब क्वेश्चन में।
15 टाइम्स जाएगा a प्लस बी। अब कर लो ऐसे पेयर, देखो जहां बन जाए जयपाल, तबस्सुम, उमेश, प्रकाश, मिलन, प्रतिष्ठा, सबके आंसर सही आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शशिकांत, पवन, क्या है रंजन आपकी प्रॉब्लम बताइए। ध्रुवा, पेयर बनाने का ट्रिक नहीं हो सकता संदीप, पेयर में बस ये जहां से रिपीटेशन हो उसके आगे मत कीजिए बस। रोहित, राकेश, चलिए हम चेक करते हैं किन किन को जोड़ने पर 1 और 14 15 होता है, को प्राइम है, हाँ है। अब सब लिखेंगे नहीं, बस चेक करेंगे। 2 और 13 हाँ। 3 और 11, 3 और 12 नहीं। 4 और 11 हाँ। 5 और 10 नहीं, 5 कॉमन है। 9 और 6 और 9 नहीं। 7 और 8 हाँ, उसके बाद रिपीट हो जाएगा फिर नहीं लेना है। तो कितने पेयर हो गए? 4 पेयर, बस यही आंसर। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के लिए जल्दी ही हम कुछ करते हैं, हम प्लान कर रहे हैं यूट्यूब चैनल ला करके उस पर डाल दें कुछ चैप्टर जो आप लोग चाहते हैं, स्टैट वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट, हम प्लान कर रहे हैं ऐसे टॉपिक जो आप चाहते हैं उनको वहां डाल दिया जाए। चलिए देखते हैं, बताते हैं सुरेंद्र जल्दी ही। सबको डन है ना? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। वेरी गुड मुन्ना, शुभम, श्वेता, अंकिता, रानू, चेतन, रोहित, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना? रटना नहीं है, जहां रटोगे ना वहां प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अगला क्वेश्चन चेंज हो गया आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495, एचसीएफ इज 5। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए सबसे पहले आप समझ गए होंगे एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, तो यहां से हम a इंटू बी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमें आगे भी पढ़ना है। सम ऑफ नंबर्स इज 100, तो यहां से हम a प्लस बी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर? तो हमें दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन दे दिया, जो हमने पहले जो 2 क्वेश्चंस पढ़े थे ना, एक एलसीएम वाला और एक सम वाला, दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया है। तो हम एक बात जानते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू एच इंटू ए इंटू बी, हम जानते हैं। तो पहले वाली कंडीशन से करते हैं। तो 495 बराबर एचसीएफ कितना दिया है? 5, a इंटू बी, तो यहां से a इंटू बी आपका आ रहा है 5 से ये 99। 2 नंबर्स हैं जिसका प्रोडक्ट 99 है। दूसरा हमें सम दिया है, तो सम जो होगा 5a प्लस 5b। 5a 5b क्यों होगा बोलने की जरूरत नहीं है, ये दिया है 100। तो यहां से a प्लस b आपका कितना आ रहा है? 20। क्वेश्चन ये इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? 12 और 3 नहीं बनेंगे फारूक, 12 3 में 3 कॉमन है, को प्राइम नंबर नहीं है ना 12 3। यहां से इजी क्यों हो गया कि 2 नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पे 20 आ रहा है और मल्टीप्लाई 99 है, तो ये तो सिंपल हो गया। यहां पर तो पेयर बनाने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर पेयर बनाने की जरूरत नहीं है कि 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट 99 सम 20 आपस में को प्राइम, और वो नंबर होते हैं 9 और 11। ये तो इजी हो गया। 9 और 11 ही 2 नंबर ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 99 आएगा, सम करने पर 20 आएगा, और आपस में को प्राइम भी हैं। ये तो इजी है। तो उसने हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर, तो नंबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर क्या होगा? 9 इंटू जो भी आपका एचसीएफ है, ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट नंबर यानी कि 45। सेकंड नंबर क्या होगा? 11 इंटू जो भी आपका एचसीएफ है 55। बस अंतर पूछा है, अंतर 10, यही आंसर। ये तो हलवा है, बिल्कुल प्रसन्नजीत, सब हलवा है। पहला पैटर्न बहुत इजी है, दूसरा पैटर्न उससे इजी है, तीसरे पैटर्न में कुछ है नहीं, चौथा पैटर्न तो वैसे भी नहीं है। कुल मिलाकर एचसीएफ एलसीएम में कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा सुकून से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा पेशेंस रखना है, बाकी इन पैटर्न्स में कुछ भी नहीं है। रोहित, फॉर्मूला लगाने से फायदा क्या है बता? फर्स्ट नंबर कहां पता है आपको, सेकंड नंबर कहां पता है? सबको डन है ना? 1-2 क्वेश्चंस और हैं इस पैटर्न में, उसके बाद जहां रटोगे वहीं फंसोगे। बिल्कुल सही अंकिता, चीजों को समझिए। और देखो ऐसा होता है कि क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो एक बार आप पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। ये आपकी नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है, किसी एक की प्रॉब्लम नहीं, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। तो आप जितना इसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ टू नंबर दिया है, एचसीएफ दिया है। अरे ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, फर्स्ट दिया है, सेकंड नंबर पूछा है। ये तो आपका शायद 4th 5th या 6th क्लास में क्वेश्चन था। ठीक है, 4th 5th क्लास में क्वेश्चन था। ये तो आपने अगर कभी भी कुछ नहीं पढ़ा होगा तो भी ये सबको आता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जिसको एलसीएम एचसीएफ में कुछ नहीं आता उसको भी ये आता है। एलसीएम दिया है 864, एचसीएफ दिया है आपका 288 नहीं 288 आपका नहीं 288 आपका फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर पूछा है। एचसीएफ दिया है 144। 144 से 2 से ये 432, यही आपका आंसर। कितना इजी है ना? बहुत 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 इजी है। ये सबको आता है? किसी को डाउट हो बताइएगा। और इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टाइप 1 की सेवा आपकी हो जाएगी समाप्त। 11 क्या है? 2 क्वेश्चंस। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, डायरेक्ट नहीं दिया है बस। देखो, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। किसी संख्या का एलसीएम एचसीएफ का 45 गुना है, तो इसका मतलब एलसीएम जो होगा वो 45 इंटू एचसीएफ होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, बस रोहित, आशीष, 1-2 दिन और। ठीक है, अब देखो, वन ऑफ द नंबर 125, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम 1150। एलसीएम और एचसीएफ का सम है 1150 और एलसीएम कितना है? 45 टाइम्स ऑफ एच। एचसीएफ कितना है? एच। दोनों का सम दिया है, तो किसका कहने का मतलब क्या है कि आप यहां से एचसीएफ निकाल लो। उसने एलसीएम और एचसीएफ का सम दिया, एलसीएम एचसीएफ का 45 टाइम्स दिया, तो वो कहना चाहता है भाई मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप एचसीएफ निकाल लो। आपने तुरंत निकाल लिया। आप जानते हैं ये कितने बार हो जाएगा? एचसीएफ से कितने बार कटेगा? 25 बार, 23, हाँ 25 बार, 25 टाइम्स हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया? 25। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 इंटू 25। अब देखो, आपको एलसीएम पता है, आपको एचसीएफ पता है, आपको एक नंबर पता है, आपसे दूसरा नंबर पूछा है, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर क्या दिया है आपको? वन ऑफ द नंबर्स इज 125। सेकेंड नंबर पूछा है एलसीएम 45 इंटू 25 और एचसीएफ 25। 25 से ये 5 बार, 5 से ये 5 बार, तो सेकंड नंबर आपका 225। यही आपका आंसर। ओके सोनू, देखते हैं। डन है? इजी था ना? पहले पैटर्न का कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या निकलता है? जब कभी भी नंबर्स का रेशियो दिया जाए तो नंबर्स को a इंटू एच, बी इंटू एच लेना है। a इंटू एच, बी इंटू एच का एलसीएम लेंगे तो a इंटू बी इंटू एच आएगा। तीसरा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का एलसीएम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। कंक्लूजन कुल मिलाकर इतना ही निकलता है कि कभी भी नंबर्स मानने हो तो उसमें a इंटू एच, बी इंटू एच मानना है। ठीक है, इसी के साथ आपका पार्ट 1 हो जाता है समाप्त।